नमस्ते। आज प्रतीक्षा's किचन में बन रहा है सूजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक सा नाश्ता। आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हो चुका है। एकदम अलग तरीका है। अगर ये रेसिपी आप मेहमानों के लिए नाश्ते में बना रहे हो तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, किसी भी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे हम इसे सिंपल से कटोरी में बनाएंगे। ऑयललेस है और वेट लॉस के लिए भी परफेक्ट है। रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप जो है बारीक वाली सूजी ली है, मोटी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अब ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी में खट्टा सा गाढ़ा सा दही। अगर दही नहीं है तो छाछ इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे दही और छाछ दोनों भी कंपलसरी है, दोनों में से एक कुछ तो भी इस्तेमाल करें। अब दही को मिलाने के बाद इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार 1 टीस्पून नमक। साथ ही में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छे से घोल बनाएंगे, बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने पानी डाला है, एकदम से पानी ना डालें, नहीं तो ये बैटर जो है वो पतला हो सकता है। घोल तैयार होने के बाद हम इसे ढक के साइड को रख देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तब तक के लिए यहाँ पे इस कटोरी ढोकले के लिए हम सिंपल सी रेड चटनी बनाते हैं। तो एक छोटे साइज़ का टमाटर, रफली चॉप किया हुआ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे, एकदम 2 से 3 चुटकी, और इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। अगर आपकी जो रेड चिली पाउडर है वो बहुत ज़्यादा तीखी है तो कम इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे मैंने जो रेड चिली पाउडर डाली है वो कलर में एकदम लाल है और टेस्ट में कम तीखी है। तो पेस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तब तक के लिए ये जो सूजी है वो दही के साथ, पानी के साथ अच्छे से फूल चुकी है। अब हम थोड़ा सा बैटर एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसमें हम जो है वो इंस्टेंट फर्मेंटेशन या फिर इंस्टेंटली ये बैटर फूलने के लिए इसमें मैंने एकदम थोड़ा सा जो है इनो फ्रूट सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक्टिवेट किया है। बैटर के साथ अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 कटोरी ली है, स्टील की है। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी बना सकते हैं या फिर ग्लास में भी बना सकते हैं। कटोरी को थोड़ा सा तेल से मैंने ग्रीस किया है ताकि ये जो बैटर है वो डिमोल्ड हो जाए ढोकला बनने के बाद। तो टैप करके मैंने बैटर को सेट किया है। अब यहाँ पे मैंने पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम इस कटोरी को डालेंगे और ढक के इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। कम से कम 2 मिनट में ये जो बैटर है वो अच्छे से सेट होता है। तो अब हम इसके सेंटर की जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। तो रेड चटनी यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल ली है। इसमें बचा हुआ थोड़ा सा बैटर डाल दिया है जिसमें हमने इनो मिलाया था, और साथ ही साथ में मैंने और थोड़ा सा 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा का सूजी का बैटर लिया है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें फिर से थोड़ा सा इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा पतला सा बैटर था। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद ये जो वाइट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से सेट हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये जो रेड कलर की चटनी है इसकी लेयर लगा देंगे। इसे और हम 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो सेंटर की लेयर है वो भी सेट हो जाए। अब बचे हुए बैटर में मैंने फिर से थोड़ा सा इनो फ्रूट सॉल्ट डाला है। अगर इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो इसकी जगह आपके आप बेकिंग सोडा या फिर जो खाने में हम मीठा सोडा यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इनो फ्रूट सॉल्ट हम यूज़ करेंगे पूरे बैटर में एकदम से नहीं डालना है, सेपरेट सेपरेट बैटर में थोड़ा थोड़ा करके इनो फ्रूट सॉल्ट डालना है, तभी ये जो रेसिपी है हमारी वो अच्छे से फूलेंगी। तो अब ऊपर से मैंने इसके ऊपर वाइट लेयर भी दी है। अच्छे से लेयर देने के बाद फिर से हम इसे ढक के अब एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद ये जो रेसिपी है वो एकदम अच्छे से बनकर तैयार होती है। इसके अंदर हम छुरी या फिर टूथपिक पोक करके देखेंगे। ये देखिए बैटर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, एकदम स्मूथ सा नाइफ बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है ये जो कटोरे में हमने ढोकला लगाया है, बैटर लगाया है, वो एकदम से अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने तेल में राई और ज़ीरे का छोंक लगाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा हींग और करी पत्ता भी डाला है। सिंपल सा तड़का है लेकिन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर वेट लॉस के लिए बना रहे हो तो आप इसकी तेल की मात्रा जो है वो कम कर सकते हैं।
तीनों जो बाउल है उसे मैंने अच्छे से ठंडा किया है। नाइफ़ से इसकी जो एजेस है, साइड से इसे अच्छे से लूज़ करेंगे, तभी ये जो ढोकला है वो अच्छे से डिमोल्ड होता है। आप देख सकते हैं एकदम स्पंजी और फ्लफ़ी ये बनकर तैयार हो चुका है और कलर भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर इस ढोकले को आप गर्मा गर्म कटोरी से डिमोल्ड करेंगे ना, तो ये अच्छे से निकलेगा नहीं, तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दें। आप चाहे तो कटोरी को ठंडे पानी में भी रख सकते हैं ताकि ये जल्दी से डिमोल्ड हो जाए। अब इसके ऊपर हमारा एकदम सिंपल सा तड़का लगाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी तड़का ये लगता है। इसके अंदर हमने चटनी की फिलिंग भी ऐड की है, तो इसके साथ चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो सॉस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं या फिर तली हुई हरी मिर्ची के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।